नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्र हो, चाहे वो 4 नवरात्र में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रि में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रोली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना है। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए, जिसका मंगल विवाह ना हो रहा, आम के पल्लव में शिव का वर प्रदान है, आम के पल्लव में शंकर का आशीर्वाद, आम के पल्लव में शिव का आशीर्वाद। अपन ने अभी तक कथाओं में बहुत सुना शिव महापुराण में कि दिए का महत्व क्या है, अपन ने सुना दही का महत्व क्या है, जल का महत्व क्या है। पूरी शिव महापुराण में अपने अलग अलग महत्व को जाना है, पर यह नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा शुरू हो रही है, नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, इसमें हमारा एक संशय और मिटना चाहिए कि भारत की भूमि पर जब मां आद्य शक्ति की स्थापना होती है, मां जगतजननी को जब विराजमान किया जाता है, या चैत्र नवरात्रे में, शरदीय नवरात्रे में, आषाढ़ी नवरात्रे में, आदिकादिक पौष नवरात्रे में हम शंकर की, हम जगतजननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं। आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते। आखिर कलश में ऐसा क्या है, कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं। महाराज, आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज हर की पौड़ी पर, प्रयागराज में, या उज्जैनी में, नासिक में जो बड़े बड़े कुंभ के मेले होते, कुंभ का मतलब भी तो कलश से होता, उसकी महत्वता क्यों है, उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान औघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगतजननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, ये आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा पार्वती, उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। दुनिया का रचनाकार, दुनिया की रचना करने वाले महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मदेव से कहा है कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, सृष्टि की रचना करिए, और ने अपने नाभि कोश से आपको प्रकट करा है कमल के पुष्प के ऊपर। और आप भगवान की अंतः नाभि में, ब्रह्मदेव ना जाने हजारों वर्ष तक आप नाभि में प्रवेश करते गए, हजारों वर्ष तक आप नाभि के अंदर जाकर साधना करते रहे, और साधना करने के बाद भी आपको यह पता ना चल पाया कि आपका प्रागट्य बिंदु क्या रहा। ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना आप करिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नाथ, इस सारे ब्रह्मांड को रचना करना है कर दूंगा, मना नहीं है, पर रचना करता भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं संसार को एकाग्रित करूं, उससे पहले 33 कोटि देवताओं को मुझे एकाग्रित करना है, और सारे 33 कोटि देवता एक जगह पर आकर विराजमान हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करना है। शंकर भगवान ने कहा बनाओ ब्रह्मदेव, तुम निर्माण करो। ब्रह्मा, शास्त्र कहता है कि भगवान शिव स्वतः, शंकर तो शंकर है,
भगवान शंकर ने एक मट्टी का सुंदर सा भाग ढेला एकत्रित करा, उस ढेले से भगवान ने एक सुंदर कुंभ का निर्माण करा, एक सुंदर कलश का निर्माण करा। देखिए कितनी सुंदर कथा है। अगर आप लिंग पुराण में इस कथा को निकालोगे तो एक आनंद की अनुभूति और होगी। अगर किसी के मन में संशय हो कि यह कथा कहां से ली गई है, तो लिंग पुराण में से आप इसको निकालिए। उसमें वर्णन किया गया कि सफेद मट्टी का शिवलिंग, लाल मट्टी का शिवलिंग, पीली मट्टी का शिवलिंग, काली मट्टी का शिवलिंग, उस शिवलिंग के निर्माण के पहले जब भगवान का पूजन करने के लिए पात्र की जरूरत पड़ी तो उस पात्र का निर्माण किसने करवाया था? और सबसे पहला पात्र निर्मित, सबसे पहला पात्र का निर्माण ये तांबा, सोना, चांदी, पीतल, इनके पात्र तो बाद में बने साहब। सबसे पहला पात्र बना ही काय का था? जम के बोलिए जरा, काय का बना था? सबसे पहला पात्र था ये मिट्टी का। आज भी हिंदू धर्म में भले तुम्हारे घर में सोने के कलश हो, भले चांदी के कलश हो, भले तुम्हारे घर में पीतल और तांबे के पात्र रखे हो, पर आज भी अगर ब्राह्मण कहेंगे कि हमें कोई यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, हमें ये स्थापना करना है, तो ब्राह्मण एक ही बात कहेंगे कि तांबा, पीतल, चांदी के हमें पात्र नहीं चाहिए। ब्राह्मण कहेगा मैं मिट्टी के कलश लाकर रखो। हमें मिट्टी के कलश चाहिए। और कितना बड़ा प्रमाण है जी, शास्त्र का प्रमाण देखिए कितना बड़ा है। आप किसी दूसरे घर में जा रहे हो, आप अपना घर छोड़कर और दूसरे मकान में जा रहे हो, और आपको लगा कि मैं इस घर में अब 15-20 दिन नहीं आऊंगा, 1 महीना नहीं आऊंगा, तो शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कहती है कि अगर आप जा रहे हो और आपको ऐसा भय लगता है कि इस मकान में कोई दूसरी प्रवेश ना करे, कोई दूसरा जीव ना आ जाए, इस मकान में कोई अंतरात्मा ना आए, इस मकान पर कोई टोना ना करे, इस मकान में कोई टोटका ना करे, इस मकान में कोई जादू ना करे, तो उसके लिए शिव महापुराण की लिंग पुराण वर्णन करती है कि मात्र एक मट्टी का कलश, उस मट्टी के कलश में एक महाराज थोड़ा सा धान भरकर, उसमें एक सिक्का, 1 रुपया उसके अंदर डालकर और एक बेलपत्र उसके अंदर डालकर उसको उसके एक दिए से या प्लेट से या नरियल से उसको रखकर एक स्थान में ईशान के अंतर्गत उसको रखकर चले जाइए। उस मकान में ना तो कोई भीतर प्रवेश कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोना कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोटका कर सकता है, उस मकान में ना किसी की नजर लगती है। और वो पात्र कोई दूसरा नहीं होना, वो पात्र होना चाहिए मट्टी का कलश। मट्टी के कलश की बड़ी महत्वता है। अब तो थोड़ा सा महाराज हो गया कि लोग हम मट्टी का कलश अगर तुम दोगे भी तो ब्राह्मण क्या काम में लेगा, तो ब्राह्मण जन कह देते हैं थोड़ा तांबे के 4 कलश लेकर आइए हो, तुम जरा स्टील के 5 कलश लेकर आइए, आप तुम तांबे के या ये बर्तन लेकर आइए। पहले इसका प्रमाण नहीं था, पहले प्रमाण था केवल मट्टी का कलश। स्थापना जो थी वो मट्टी का कलश, विराजमानता थी मट्टी का कलश, जिसका निर्माण स्वयं भगवान शिव शंकर, भगवान शंभु, भगवान त्रिकालदर्शी कैलाशी स्वयं लिंग पुराण के अंतर्गत शास्त्र वर्णन करता है कि जिसमें सुंदर शिवलिंग की स्थापना करी गई, शिवलिंग का निर्माण करने के लिए भगवान ने, और स्कंद पुराण में भी आता है यही बात, शिव महापुराण में भी आती है। और आपको पहले भी कथा में कहा कि ब्राह्मण सफेद मट्टी का शिवलिंग बना, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कह रहा है। क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग बना है, वैश्य पीली मट्टी का शिवलिंग बना है, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण। काली मट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर। एक बहुत अच्छी बात कहें, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपनी जिंदगी में उतारना, ना अच्छा लगे तो उसको छोड़ देना, ठीक है। जितने लोग भी कथा सुन रहे हो बहुत ध्यान देना, ये जो पानी पीने का जो मटका होता है ना,
जिसको हमारे यहाँ कलश कहा जाता है, हंडा कहा जाता है, जिसको हमारे यहाँ परिंडा कहा जाता है, मटका कहा जाता है। तो पहले जो मटका चलता था वो लाल कलर का चलता था, ठीक है, उस पे कलाकृति करते थे लोग, उस पे डिजाइन करते थे। आपके यहाँ भी होगा, जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, आपके यहाँ भी मटका होगा, लाल कलर का चलता था। अभी अभी जो मटका चल रहा है ना, उसका कलर चेंज कर दिया गया। कौन सा कलर का हो गया? वो काले कलर का बेचने लगे। तो वो बेचने वाला क्या कहता है कि साहब ये सफेद, ये लाल जो मटका है ना, इस मटके से मजबूत अगर कोई मटका है तो वो काला है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही है ना। आप कभी जाओगे बाजार तो कह देगा, कुमार भी कह देगा, ये जो मटका है ना लाल वाला, इस लाल वाले मटके से मजबूत ये काला वाला मटका है, ये काला मटका है। और महाराज इससे पानी ज्यादा ठंडा ये कर देगा। पर शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा कहती है, और अगर आपने बैसाख मास की कथा को श्रवण कराओ, बैसाख की एक कथा होती है, उसको अगर आपने श्रवण कराओ तो उसमें वर्णन आता है कि घर के अंदर जहां पर आप पानी पीते हो, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा निवास करती है, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा का वासा होता है, रसोई घर में जहां पर भोजन बनता है, उस स्थान पर काला मटका नहीं रखा जाता। काला हंडा, काला मटका उस स्थान पर नहीं रखते। पर आज फैशन के हिसाब से, अरे साहब वो ये मटका थोड़ा कम ठंडा पानी देगा तो ये मटका ज्यादा ठंडा पानी देगा, तो उसको काले मटके को रखें। पर हमारे शास्त्र कहता है काला मटका लोग रखते कहां थे? पहले जो शास्त्र रीति थी, उस काले मटके को रखते थे जब मकान बनता था, जब प्रॉपर्टी बनती थी, जब जमीन बनती थी, जब जायदाद बनती थी, संपदा बनती थी, तो उस स्थान पर उस काले मटके को केवल नजरोटे के लिए, केवल हाय के लिए, केवल नजर के लिए रखा जाता था। उसको लोग लेना पसंद नहीं करते। पर आज के व्यक्ति को अगर कह दिया जाए कि ये दो मटके रखे हैं साहब, लाल भी है और काला भी है, तो कौन सा पसंद करेगा? वो काला वाला ही दे दीजिए साहब, ये पानी ज्यादा ठंडा करेगा, उसकी श्रेष्ठता रहेगी। नहीं, शिव पुराण कह रही, भगवान कुंभ का निर्माण कर रहे हैं, भगवान कलश का निर्माण कर रहे हैं, और भगवान स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे हैं कि आप ऐसा निर्माण कर दो जिसमें 33 कोटि देवता स्वतः विराजमान हो जाए। तो भगवान ने उस कलश का निर्माण कर दिया। अब कलश का निर्माण करा तो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव बोले, प्रभु इस कलश के अंदर मेरा स्थान कहां है? मेरा स्थान कहां है? बहुत ध्यान देना महाराज, कलश का जो मुख होता है, उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे, जहां से कलश का मुख दबा हुआ होता है, वह जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है? भगवान शंकर की। कलश का अग्रभाग, नीचे का भाग जहां से फैला हुआ होता है, वहां ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है, वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में, जहां पर बाहर का हिस्सा होता है, उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान कर दिया। कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहां जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती, 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते हैं। स्वयं 33 कोटि देवता स्वयं वहां विराजमान। जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी, एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आद्य शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे
विराजमान रहती हैं। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए महाराज। घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे। उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे, वो बीमारी आपको घेर नहीं। कलश का कि बच्चे पूछे कि कलश क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं, कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर 9 बार मोली क्यों बांधी जाती है, मोली मतलब लच्छा नाड़ा 9 बार क्यों लपेटा जाता है नारियल के ऊपर, कलश के ऊपर जब कलश के ऊपर जब जब श्रीफल रखाता है, नारियल रखाता है, तो उस पर 5 बार 7 बार मोली नहीं लपेटी जाएगी, तो 9 ही बार लपेटी जाएगी। 5 या 7 बार लपेटते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी की छिन्नता होती है, और वो 9 बार लपेटी जाती है तो भरपूर लक्ष्मी का भंडार भरती है। पर यदि ग्रस्त में रह रहे हो, यदि ग्रस्त में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, और ग्रस्त में रहते हुए, घर में रहते हुए आप ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत भी अगर भगवान का नाम ले लेते हो तो भी आपको जीवन में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और कोई नरक भोगना नहीं पड़ेगा, परमात्मा की शरणागति प्राप्त होगी। और शंभु शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगो दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। एक थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा स्मरण, थोड़ा सा मंत्र जाप भी मानव शरीर के लिए बहुत है। एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है कि एक बार देव ऋषि नारद को अपनी विद्वत्ता का अभिमान आ गया। और जब देव ऋषि नारद को अपनी विद्वत्ता का अहंकार आया, देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से जाकर कहा कि जितना मैं भगवान का भजन करता हूं, इतना संसार में रहने वाला कोई व्यक्ति आपका भजन नहीं करता। जितना मैं मंत्र जाप करता हूं, उतना कोई मंत्र जाप नहीं करता। जितनी बार मैं आपका नाम लेता हूं, उतना नाम शायद कोई भी नहीं लेता। भगवान विष्णु ने कहा, हो सकता है कि आपका मंत्र जाप प्रबल हो, आप श्रेष्ठ हो, मना नहीं। मैं श्रेष्ठ हूं, ये आपकी विद्वत्ता है, पर केवल पूरी दुनिया में मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये आपका अहंकार। मैं श्रेष्ठ हूं, ये आपकी विद्वत्ता है। आप श्रेष्ठ हैं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, बढ़कर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने कार्य को आपने 4 चांद लगाया है, आपने मेहनत करी है, परिश्रम करा है, विश्वास करा है, तो आप श्रेष्ठ हैं। मैं श्रेष्ठ हूं, ये शब्द आपकी विद्वत्ता है, पर केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं पूरी दुनिया में, ये आपका अहंकार है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है, आप अगर भगवान की पूजन कर रहे हो, दान कर रहे हो, भजन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, तो भी भगवान के सामने इतना जरूर कहना, प्रभु मेरे हाथों को ऐसा बना कर रखना कि मैं ये दान, ये धर्म, ये पुण्य करता रहूं, और तेरे
हाथ की छाया मेरे सिर पर ऐसी बनाकर रखना कि मेरा भंडार भरा रहेगा, तो मैं दोनों हाथों से ये लुटाता चलूं। और यदि मुझ में अगर तुमने ये दे दिया, मुझ में अगर ये कह दिया कि नहीं ये मेरा है और मैं लुटा रहा हूँ, या मैं कर रहा हूँ, या मैं देने वाला हूँ, या मैं लेने वाला हूँ, तो ये ठीक नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं, ये अहंकार की निशानी। देवऋषि नारद ने कहा कि मेरे बराबर कोई भजन नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई तप नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई साधना नहीं कर सकता। ठीक है, भगवान विष्णु ने एक खीर का कटोरा बुलवाया, नारद जी के हाथ में दिया, नारद ये खीर का कटोरा शिव जी को देकर आओ। अब नारद जी से कहा कि शिव देवाधिदेव महादेव जी के पास में ये खीर का कटोरा लेकर जाओ, परंतु इसकी खीर एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरेगी। खीर का कटोरा लेकर नारद जी चले, धीरे 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 भगवान शिव जी के पास पहुंचे और ले जाकर दे दिया। नारद जी ने कहा आपने मेरा उत्तर नहीं दिया भगवान विष्णु से कि पूरी दुनिया में मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे बराबर कोई भजन नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई कीर्तन नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई मंत्र जाप नहीं कर सकता, मेरे बराबर कोई नाम जाप नहीं कर सकता। भगवान नारायण ने कहा कि एक बात बता नारद, तो खीर का कटोरा लेकर गया था, खीर कहीं गिरी तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं गिरी। ठीक है, कटोरा ले जाते तूने मेरा नाम कितनी बार लिया? देवऋषि नारद ने कहा यदि नाम लेता तो खीर ही गिर जाती, इसलिए एक बार भी मैंने नाम नहीं लिया। भगवान नारायण ने कहा नारद तुझसे तो बड़ा संसार में रहने वाला एक मनुष्य है जो दुकान पर जाता है तो मेरा नाम लेता है और आता है तो मेरा नाम लेता है, खेती कर रहा है तो मेरा नाम ले रहा है, कर्म कर रहा है तो मेरा नाम ले रहा है। तो कहा उसने कोई सन्यास नहीं लिया, उसने कोई तपस्या नहीं करी, उसने कोई साधना नहीं करी, उसने अपना घर नहीं छोड़ा, अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, अपना परिवार नहीं छोड़ा। भगवान नारायण ने कहा नारद पूरी लिस्ट उठाकर देखना, जिन्होंने घर छोड़ा उनको परमात्मा बहुत मुश्किल से मिला। मीरा अपने घर में रहकर गिरधर को प्राप्त कर ली, संत तुकाराम जी घर में रहकर हरि विठ्ठल को प्राप्त कर लिए, नामदेव जी घर में रहकर भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल को प्राप्त कर लिए, मुक्ताबाई ने भगवान को प्राप्त कर लिया, रामकृष्ण परमहंस ने अपने परिवार में रहकर माँ जगत जननी को प्राप्त कर लिया, कर्माबाई ने अपने घर में रहकर जगन्नाथ को प्राप्त कर लिया। इस संसार सागर में प्रहलाद भी घर में रहा, भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी घर में रहे, भगवान को प्राप्त किया। घर में रहकर भजन करने वाले को परमात्मा शीघ्र मिल जाता। अब तुम्हें भटकना नहीं। और फिर निवेदन करूं मेरी बेजापुर की जीजियों से और मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे पिता तुल्य भाऊ से निवेदन करता हूं, कोई तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मना कर देना, मैं नहीं छोड़ सकती। कोई तुमसे कह दे तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, हाथ जोड़कर कहना मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो घर में रहकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा लूंगी और मेरा बाबा मेरे पर कृपा कर देगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। घर में अगर बुजुर्ग माता पिता हैं, आप उनकी सेवा करो, मेरा शिव कृपा करेगा। महाराष्ट्र की भूमि पर भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल का स्वरूप ये बताता है कि पौंडलिक ने अपने माँ बाप की सेवा करी और भगवान हरि विठ्ठल ने आकर दर्शन दिए। आप अपने माता पिता की सेवा करो, परमात्मा आपके सामने होंगे।
भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। आप सेवा करिए, कोई भूखा है भोजन कराओ, प्यासा है पानी पिलाओ, किसी को औषधि की जरूरत है आप उसका चिकित्सा कराओ, किसी को एजुकेशन की जरूरत है आप उसको एजुकेशन कराओ, उसका फल मिले। जरूरी नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को कोई धन दोगे तो दानी कहलाओगे। किसी व्यक्ति को कोई धन प्रदान करोगे तो दानी कहलाओगे, वो जरूरी नहीं है। दानी की एक निशानी और होती है, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में अगर कोई को शिक्षा की जरूरत है और उसके पास में एजुकेशन का पैसा नहीं है, अपने धन में से कुछ रुपए निकाल कर उसके कॉलेज की फीस, उसके स्कूल की फीस, उसका ड्रेस, उसकी किताबें, अगर 2-5 साल आपने उस बच्चे का, उस बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसकी अच्छी एजुकेशन करा दी, अगर वो बच्चा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, आईजी, डीआईजी बन गया, कमिश्नर बन गया, तो वो किसी को भूल जाए वो बात दूसरी है, पर जिसने उसको एजुकेशन में साथ दिया उसको जिंदगी भर नहीं भूल, वो नहीं भूल पाता। और हम अपनी व्यासपीठ से कई बार कह चुके, हमारे पास में हमारे माता पिता, हमारे पिताजी चने का ठेला लगाते थे, नहीं था धन। हम 5 भाई बहन का परिवार, पिताजी चने का ठेला लगाते, उसमें भी उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था, दिखता नहीं था, ठेला खड्डे में निकल जाता था तो पूरा चना जमीन पर ढुल जाता था। हमारी माँ दौड़ कर जाती थी, चने का पूरा ठेला बीनती, वापिस रखती, घर पर लाकर उसको फिर छांटती, फिर ठेले पर रखती, फिर वो बिकने के लिए जाती। एजुकेशन करने के लिए पैसा नहीं था, पर हमारे एक अग्रवाल परिवार में एक हमारे मित्र थे, रितेश अग्रवाल शामू, उसके कपड़े पहनकर हम स्कूल चले जाते थे। उनकी किताबों से हमने अध्ययन किया, तब जाकर कॉलेज तक पहुंचे। और सब कुछ भूल जाएं, पर जिसने हमारी एजुकेशन के समय पर साथ दिया, नहीं था पढ़ने के लिए किताबें, नहीं था खाने के लिए अन्न, पर जो साथ उस समय पर दिया वो आज तक याद आती है कि उन्होंने हमको पढ़ाई तो करवाई, विद्या अध्ययन तो करवाया, एक एजुकेशन। और हम फिर कहेंगे, आप अपनी बेटी को दहेज देते हो, कितना देते हो, हमें उससे मतलब नहीं है। आप अपनी बेटी को कितना दहेज दे रहे हो, गाड़ी दे रहे हो, बंगला दे रहे हो, क्या दे रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा में हिमालय राज ने अपनी बेटी पार्वती का कन्यादान में कोई दहेज नहीं दिया था। शिव जी के विवाह के समय पर कन्यादान में क्या हिमालय राज्य के पास में गाड़ी नहीं थी, बंगला नहीं था, घोड़े नहीं थे, हाथी नहीं थे, अंबर नहीं थे, पीतांबर नहीं थे, सोना चांदी नहीं था, हीरे रतन नहीं थे, सब कुछ था। हिमालय राज ने अपनी बेटी के कन्यादान में अगर कुछ दिया था तो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देकर भेजा था, और शिक्षा से बड़ा कोई कन्यादान नहीं हो सकता। एजुकेशन से बड़ा कोई दान नहीं दुनिया में, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। आप अपनी बेटी को भले कुछ दो चाहे मत दो, पर उसकी अच्छी शिक्षा कराइए। बेटी को पढ़ना है, पढ़ाई करवाइए। मम्मी मुझे 12th करना है, मुझे इस सब्जेक्ट से करना है, कर बेटा। मम्मी मुझे कॉलेज करना है, कर बेटा। पर इतना मेरी बेटियों से भी निवेदन है, खूब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अच्छी एजुकेशन कराएंगे, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाएंगे, बस बेटियों से इतना सा निवेदन है, एजुकेशन करते करते तुम अपनी बुद्धि को मत फेर लेना, अपने कन्यादान का मौका अपने माँ बाप को जरूर देना, इतना याद रखना। एजुकेशन कराएं माता पिता अपनी बेटी को, क्योंकि कन्यादान से बड़ा दान है विद्या का दान, शिक्षा का दान।
कभी हमारे सीहोर में विठले सेवा समिति के पास जाकर देखना, आप लोग जो दान करते हो उनके पास का जाके एक रजिस्टर देखना, जिस रजिस्टर में केवल मध्य प्रदेश के नहीं पूरे भारत के कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी कॉलेज की फीस, जिनकी स्कूल की फीस, जिनकी किताबें, जिनके ड्रेस विठले सेवा समिति हर साल दिलवाती और हर साल फीस जमा करके उनको पढ़ाती है, शिक्षा अध्ययन कराती है। विद्या मत दो किसी को कुछ, आपका धन अपने पास में रखो, मना नहीं, पर उस धन का सदुपयोग करो। ये शरीर मिला, बहुत अच्छा दिया परमात्मा ने, भगवान ने 2 हाथ भी दिए, 2 पांव भी दिए, नेत्र भी दिए, श्रवण शक्ति भी दी, जिह्वा भी दी, अपनी एक इंद्रियां, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 1 मन, 11 इंद्रियां भी परमात्मा ने दिया। ये पूरी इंद्रियां, ये पूरा शरीर जो परमात्मा ने दिया है, इसको सदुपयोग में लगा। व्हाट्सएप चलाते चलाते, फेसबुक चलाते चलाते किसी की निंदा भी लिखी आ जाए तो उस पर कोई कमेंट्स नहीं, नो कमेंट्स, कोई कमेंट्स नहीं। हमने विद्या अध्ययन करी है, हमें भगवान की विद्या, हमने शिक्षा ग्रहण करी है। हमारी शिक्षा में ये नहीं सिखाया जाता कि कोई फेसबुक पर किसी की बुराई करे और तुम उसमें कमेंट्स करो, ये हमारी शिक्षा नहीं बताती। हमारी शिक्षा तो ये बताती है कि जहाँ कोई अच्छा व्यक्ति चल रहा हो उसके पथ के पीछे चलो तो अपन भी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ये हमारी शिक्षा कहती है, ये हमारी विद्या कहती है। ईर्ष्या कहाँ नहीं होती। कई लोग कहते हैं महाराज जी कलयुग बड़ा बेकार है। हमने कहा कलयुग से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कलयुग बड़ा बेकार है। हमने पूछा कलयुग में क्या हो गया? इतने गंदे लोग दिन भर एक दूसरे को गालियां बकते, अपशब्द कहते, ताना देते, दिन भर जलते, ईर्ष्या रखते। हमने कहा ठीक है, अब तो ये तो तुमने कह दिया कलयुग में हुआ, अब सतयुग का निकालो। त्र्यंबकेश्वर बाबा की कथा निकाल लो, ज्यादा दूर मत जाओ, यही महाराष्ट्र की त्र्यंबकेश्वर बाबा की कथा निकालो। गौतम ऋषि अपने आश्रम में रहते थे, कुछ ऋषि आ गए, उन ऋषियों को रख लिया, उन ब्राह्मण संतों को रख लिया और वो संत वहां रहने लगे। रहते रहते गौतम ऋषि के जब पूरे नगर में देखा कि इसका तो इतना वर्चस्व है, लोग इसे इतना मानते हैं, लोग इसे इतना पूछते हैं, तो अंदर से ईर्ष्या जाग गई उनको और उन्होंने अपनी विद्या से एक गाय को उत्पन्न कर लिया। इतनी किंकांग गाय, उसकी हड्डियां दिख रही थी एकदम दुबली पतली, और गाय से कहा कि तू हम निकल कर जाएं, उसके बाद में गौतम ऋषि के आश्रम में तू मर जाना, तेरे प्राण छूट जाए गौतम ऋषि के आश्रम में। जैसे ही वो संत निकल कर गए गौतम ऋषि के आश्रम में वो गाय मर गई। गौतम ऋषि के आश्रम में गाय मरी, उन्होंने वापिस लौट कर आए और गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। गौतम बाबा को जगह जगह भटकना पड़ा। आखिरी में गौतम ऋषि की धर्म पत्नी ने कहा तुम घबराओ मती। ब्रह्मा विष्णु और महेश की आराधना करी, तब वो त्र्यंबकेश्वर के रूप में मेरे देव अधिदेव महादेव आकर बैठे और वहां गौतम ऋषि को गौ हत्या के दोष से मुक्त किया। अब ये कथा कोई, लोग कहते हैं कलयुग बेकार था, सतयुग उठाकर देख लो। लोग कहते हैं कि कलयुग बेकार था, हम कहते हैं त्रेता उठाकर देख लो। मेरे राम जी महाराज की धर्म पत्नी ने अग्नि परीक्षा माता जानकी जी ने दे दी, उसके बाद भी उनको नहीं छोड़ा गया। अब शब्द कहने वाले कहते रहे, अब वो जाने दो। द्वापर उठाकर देख लो, भगवान कृष्ण के जीवन की लीला। भगवान कृष्ण को किसी ने भगोड़ा कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने माखन चोर कह दिया, उनको शब्द के शब्द सुनना पड़े। जरा विचार करिए कि ये कलयुग है, पर इतना याद रखना कि दुनिया के लोग कहते हैं कलयुग बेकार था। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा कोई युग नहीं जिस युग में निंदा करने वाले पैदा नहीं हुए, अपशब्द कहने वाले पैदा नहीं हुए, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले पैदा नहीं हुए, गाली देने वाले पैदा नहीं हुए। हर युग में हुए, बस अंतर इतना है उस युग में तुम पैदा नहीं हुए थे, इसलिए तुमको मालूम नहीं है। और बची कुची हो तो एक कथा और स्मरण कर लो।
भगवान शंकर की नृत्य करती हुई नटराज की मूर्ति किस किस ने देखी है? फोटो या मूर्ति कभी मोबाइल पे या कहीं देखा है? हाथ तो उठाओ जरा। सबने देखा है? रख लो। शिव जी की नटराज की मूर्ति अगर आपने देखी होगी तो भगवान नटराज नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते समय उनके पांव के नीचे एक पुरुष दबा हुआ है। देखा है? जम के तो बोलो। सबने देखा है? आवाज नहीं आई, जम के बोलो जरा। देखा है ना? एक पुरुष जमीन पर लेटा है और भगवान शंकर उस पर नृत्य कर रहे हैं। अब लोग क्या कहेंगे कि भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, भगवान शिव, ओगड़दानी शंभु एक पुरुष के ऊपर नृत्य कर रहा। कौन था ये? शिव महापुराण की कथा ने कहा कुछ ऋषियों में भगवान विष्णु और भगवान शिव में कौन बड़ा है उसके लिए विवाद छिड़ गया। और विवाद छिड़ा तो इतना छिड़ा कि वो आपस में लड़ पड़े, खूब लड़े। इतनी लड़ाई हो गई ऋषियों में, आखिरी में निर्णय ये निकला कि भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ हैं। उनकी बुद्धि में ये बैठ गया और उन्होंने शंकर जी को निंदा करना प्रारंभ कर दिया। अब वो शिव जी को व्यर्थ समझने लगे। अब जब भगवान शंकर को व्यर्थ समझने लगे तो ऋषियों के मन में आया कि कुछ भी हो, अगर ये शंकर भगवान को व्यर्थ समझ रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, उनके लिए अपशब्द बोल रहे हैं, तो ऋषियों ने एक पुरुष को प्रकट करा। उस पुरुष का नाम था अपस्मार। जो शिवजी के नटराज की मूर्ति के नीचे जो पुरुष सोया रहता है उसका नाम है अपस्मार। क्या नाम है? जम के बोलो। अपस्मार। फिर से बोलो। अपस्मार। एक पुरुष उत्पन्न किया और पुरुष उत्पन्न कर कर उस पुरुष को आज्ञा दी, जाओ जाकर देवादिदेव महादेव को समाप्त कर दो। अब उन ऋषियों को समझाए कौन? जिसके अधीन स्वयं काल हो, जो स्वयं कालो का भी काल महाकाल हो, उसे कौन समाप्त करेगा? कौन मारेगा? कहा, हे अपस्मार पुरुष, तुम्हें जाकर भगवान देवादिदेव महादेव का संहार करना है, उनको समाप्त करना है। अपस्मार पुरुष ऋषियों की वाणी को सुनकर, क्योंकि ऋषियों ने उसको प्रकट करा था, उनकी वाणी सुनकर चल दिया देवादिदेव महादेव को मारने के लिए। जो धाम पर पहुंचा तो शंकर और पार्वती मैया बैठे हुए थे। अपस्मार मुनि उस पुरुष ने, अपस्मार पुरुष ने जैसे ही शिव और पार्वती जी का दर्शन किया, दर्शन करते से ही उसकी आंख में से आंसू बहने लगे, नेत्रों से नीर बह गए। शिव जी का ध्यान चले गया और भगवान शंकर का ध्यान गया। शिव जी ने देखा कि ये पुरुष आया है और हमको देखकर रो रहा है, आंख से आंसू बह रहा है। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा कि ये है कौन। शंकर भगवान ने जो ध्यान लगाया तो पार्वती से कहा, पार्वती, भगवान विष्णु और मुझ में भेद करा ऋषियों ने और भगवान नारायण को श्रेष्ठ मानकर मेरे लिए अपशब्द कहकर मुझे मारने के लिए इस अपस्मार पुरुष को भेजा गया।
इस पुरुष को मेरे पास भेजा गया, मार दो। पार्वती जी कहती हैं पर ये रो क्यों रहा? शिव जी ने कहा पार्वती तेरा और मेरा दर्शन किया तो इसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो, रो रहा कि मुझे मारने के लिए भेजा है, अब मैं मारूं तो कैसे मुझे मैं मारूं तो कैसे मारूं? विचार किया। फिर शिवजी ने ध्यान लगाया कि शरण में आया है, मुझे देखकर अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई है, भले इसको मेरे को मारने के लिए भेजा पर मेरा फर्ज है इसका कल्याण करना। शिवजी ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया और शंकर भगवान ने जो नाचना प्रारंभ करा वो अकस्मात पुरुष ने देखा कि मैं क्या करूं। अगर जब हम भगवान का दर्शन कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं तो हमारी चित्त वृत्ति में बैठ जाता है कि मैं भगवान के चरण पकड़ लूं। नृत्य करते समय जैसे ही भगवान ने अपना एक पांव ऊपर करा, उसी समय पर अकस्मात पुरुष ने शिवजी का चरण पकड़ना चाहा, शिवजी का चरण छुआ, जमीन पर सो गया। भगवान शंकर उसी पर नृत्य करते रहे और उसके अंत में प्राण छूट गए। क्यों? क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है उस अपस्मार पुरुष ने भगवान के चरणों को पाना था और शिव के चरणों में ही प्राण त्यागना थे। ये विचार, ये विचार। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे